मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं समा डिजिटल। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आप सबको मुबारक हों। वैसे तो हर ईद पे हम आपके लिए कुछ ना कुछ मुनफरिद लेकर आते हैं और आपको मिलवाते हैं हम किसी ऐसी सेलिब्रिटी से जो कि आपकी पसंदीदा है, लेकिन इस दफ़ा हमने किया है कुछ मुख्तलिफ और हमने आज छापा मारा है उस घर के शख्स पर जो कि मुआशरे की काली भेड़ों पे छापा मार के उनको एक्सपोज करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली इकरारुल हसन की। तो कुछ भी नहीं, मैं तो बस आपका इंट्रो दे रही थी। मैंने कहा कि आज ईद का दिन है, ईद मुबारक। और मैं भी ठीक, मैंने सोचा काली भेड़ों को तो आप जो है ना वो उनको तो आपने एक्सपोज किया ही हुआ है छापे मार मार के, तो हमने सोचा आज हम भी आपके घर पे छापा मारते हैं। वैसे इकरार घर पे महक आ रही है, कुछ बन रहा है क्या? वैसे तो कुछ बन चुका है, सुबह सुबह कलेजी अम्मा बना लेती हैं, लेकिन मैं आज ज़ैनी ने बनाई नहीं, वो अम्मा बनाती हैं, तो मैं कुछ तबा आजमाई कर रहा था खुद कढ़ाई बनाने की। ठीक है, अच्छा तो आप खुद भी कुकिंग करते हैं? वैसे मैंने तो बड़ा सख्त कुकिंग की है जब दुबई में थे, तो मैं बड़ा निहारी शहारी पता नहीं बिरयानी बहुत कुछ सीख गया था, लेकिन अब जो है ना वो मैं तो चले बनाते देखते हैं। तैयारी तो कंप्लीट थी, आपने बना क्या रहे थे आप? सही टाइम पे छापा मारा, अभी जब बनेगा तो पता लगेगा। देख लें, आप छापे मारते हैं गंदे ऑयल पे, गंदे खानों पे और फैक्ट्रियों पे। आज हमने कहा कि हम छापा मारते हैं आपके किचन पे। अच्छा जी, तो आप दुबई में कुकिंग करते थे? दुबई में, जी हाँ, मैंने बहुत अच्छा बड़ी, ये एनी आपको गवाही देंगी इसकी। हाँ अच्छा, एनी से वैसे तो एनी जो है वो टिंडे गोश्त बहुत मज़े के बनाती हैं, लेकिन ईद पे बेस्ट क्या बनाती हैं? ईद पे एनी के हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, ख़ास कबाब बनाती है प्याज़ों वाले। ठीक है, तो ये जो है ना आप सीखती जाएं उससे। अल्लाह रहम करे। अब देखें तो जब आप लोग दुबई में होते थे तो शिफ्ट होती थी? हाँ, चूँकि एनी भी काम करती थी और मैं भी काम करता था, तो फिर हम एनी न्यूज़ कास्टर थी, मैं भी न्यूज़ पढ़ता था, तो हम फिर बांट लिया करते थे काम। तो मैंने वहाँ पे जो दुबई है वहाँ पे बर्तन धोने से लेके अपार्टमेंट की सफाई तक जो है ना सब काम शिफ्ट्स में होता था। हाँ, वहाँ पे बांट किया। तो आज हर ये ईद पे सिंपल कढ़ाई है, सादा वाली। सिंपल मटन है कि चिकन? ये मटन। हाँ, वैसे मैं मटन कम खाता हूँ, हाँ, लेकिन जो है वो ठीक है। ये इकरार मुझे इस टाइम जो है वो शेफ इकरार बने हुए हैं। और ये कितने अरसे के बाद खाना बना रहे हैं आप, या हर ईद पे बना? नहीं, हर ईद पे तो नहीं, खैर काफ़ी अरसे बाद, बीच में किसी प्रोग्राम में अगर इत्तेफाक हुआ हो तो हुआ, वरना काफ़ी अरसे के बाद आप बना रहे हैं। तो आज कोई खास आपने फरमाइश, एनी ने कोई फरमाइश की है कि नहीं, आज मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा जो है ना वो कुछ अलग होना चाहिए। कुछ अलग होना चाहिए। चलें जी, एनी अभी अगर हम तो ये हमने हमारी सारे ख्वाहिश थी कि हम एनी से रिमार्क्स ले पाते कि आज वो इकरार को खाना बनाते हुए कैसा फील करिए, वो तो बड़ी खुश होगी। भाई साहब है कहाँ पे वो मेरे ख्याल मेहमानों के साथ कहीं पाई जा रही हैं। अच्छा जी, तो हमने छापा मार दिया। तो आपने छापा मार दिया, बस अब हम इसको जो है वो ये सारे मसाले जो हमने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, और अब जो है वो हम इसका प्रेशर कुकर है। इतनी गर्मी में आपने वेस्ट कोट पहनी हुई है और ये देखिए आपके कहने पे जो है ना वो ये बंद हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ये जरूर बंद होगा। ये एक ये और ये चलिए जी, अब हम चलते हैं और हम करते हैं बाकी की गुफ्तगू और देखते हैं। अब इसको हम भूने के जब ये 20 मिनट बाद, तब तक हम गपशप लगाते हैं। आ जाएंगे, आइए। जब आप कराची से लाहौर शिफ्ट हुए तो आपके लिए एक बड़ा था कि आप कराची से लाहौर आ रहे हैं, लेकिन आते ही एक इंसिडेंट हो गया मीनार पाकिस्तान वाला। बिल्कुल इंसिडेंट हुआ, उसको लेकर आप पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स भी हुए, अभी तक स्टिल कभी कभार हो भी जाते हैं। ठीक है, एक आप पे जो आपको क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया गया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? तब किस तरह से देखते थे? आपको लगता था कि अच्छा मैंने कर दिया है तो मुझे नहीं करना चाहिए था, या लोग ये कहते हैं कि एक पब्लिसिटी स्टंट था जो कि उसका ज़रूरत नहीं? मेरा ख्याल आज भी किसी भी शख्स से पूछेंगे ना कि इन एक्चुअल उसमें इकरारुल हसन ने क्या गलत किया था, हाँ, तो शायद किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा कि क्या उस बच्ची का इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था, क्या किसी को ये इजाज़त है कि उस बच्ची को उसके कपड़े फाड़े, अगर उसका किरदार बुरा भी है बकौल कुछ लोगों के जो वीडियोस बाद में आना शुरू हुई। यानी मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता एक तवाइफ भी है, अपना जिस्म बेचने वाली भी है, और सड़क के किनारे में पता होता है कि ये औरतें बदकारी के लिए खड़ी हैं, तो क्या मुआशरे को ये इजाज़त दी जा सकती है कि वो उनके कपड़े फाड़ना शुरू कर दे? और उस वक्त जिस वक्त उस बच्ची के साथ ही हुआ था, कोई भी जर्नलिस्ट
वो हर एक चाहता कि उसका इंटरव्यू करे, उससे इजहार हमदर्दी करे, पूरा पाकिस्तान उससे इजहार हमदर्दी कर रहा था। लेकिन मेरे ख्याल मेरे इंटरव्यू के बाद उस वक्त जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी पंजाब में, उस्मान बुज़दार साहब और उनका जो सोशल मीडिया सेल था, जो उनके सोशल मीडिया मुलाजमीन थे, उनको एक मौका मिल गया कि वो बर्डन शिफ्ट कर सकें, क्योंकि इन एक्चुअल तो ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी थी कि एक बच्ची की इस्मत या इज़्ज़त को बचाएं, महफूज रखें एक पब्लिक पार्क में या पब्लिक प्लेस के ऊपर, चाहे वो टिकटॉक बनाना चाहती है, चाहे वो किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग करना चाह रही है, चाहे वो अपने फैंस के साथ एक गेट टुगेदर करना चाहती है, तो वो ये मेक श्योर करना कि किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर किसी भी औरत या किसी भी बच्ची के साथ, चाहे उसका किरदार कुछ भी है, कोई मिसबिहेव ना हो, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी थी। तो उस जिम्मेदारी को शिफ्ट किया गया और वो एक पूरी कैंपेन। तो मैं कहता हूँ आज भी जो समझता है कि जी इकरारुल हसन ने मीनार पाकिस्तान वाक़ई, तो उससे पूछें इकरारुल हसन ने मीनार पाकिस्तान वाक़ई पे क्या गलत किया इन एक्चुअल, तो मेरा ख्याल आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, इमरान रियाज को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपकी और इमरान रियाज की सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के दरमियान एक जंग वाली दूसरे के दरमियान नहीं, मेरी तरफ से ही था, उनकी तरफ से तो खैर कोई जवाब ही नहीं आता था। आपकी तरफ से ट्वीट्स जाती थी और आपने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज किया उनकी जो झूठी प्रोपेगेंडा ट्वीट्स थी उनको। उसके बाद फिर एक वाक़या हो गया, सानिया 9 मई हुआ, फिर इमरान रियाज साहब अभी तक लापता हैं। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? जब आप उन पे क्रिटिसाइज कर रहे थे तो क्या वो कोई जाती क्रिटिसिज्म था? कतन नहीं, मुझे लगता था कि वो एक बड़ी तवाना और बड़ी मजबूत और बड़ी बुलंद आवाज़ थे एक ख़ास नैरेटिव की, और अगर मैं उस नैरेटिव के अगेंस्ट था तो मुझे चाहिए था कि मैं उस नैरेटिव के अगेंस्ट दलील के साथ, सबूत के साथ, जो कि मैंने किया कि एक वक्त में वो एक बात किया करते थे, एक वक्त में वो दूसरी बात करते थे, और मैंने उनकी मौजूदगी में वो सब किया, जिस पे ज़ाहिर वो नाराज़ भी हुए, ब्लॉक भी कर दिया उन्होंने मुझे और अल्टीमेटली सब चीज़ें। लेकिन मैं आज भी अपने उन तमाम तर इख्तलाफात पर कायम हूँ। मैं समझता हूँ कि जो मैंने उस वक्त जो उनसे इख्तलाफ राय का इजहार किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया। उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि उन समेत किसी भी शख्स को इस तरह से गैर कानूनी तौर पर लापता नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो इमरान रियाज ख़ान है। इख्तलाफ राय का हरगिज़ हम ये समझते हैं मतलब ये है कि बस एक दूसरे से आपकी कोई ज़ाती और जानी दुश्मनी हो गई है जो नस्ल दर नस्ल चलेगी और कत्ल पे ही ख़त्म होगा मामला, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है ये गुफ्तगू है, दलील है, दोनों तरफ से उसका इजहार किया जा सकता है, लेकिन यूँ किसी का भी उठा लिया जाना और उसका कोर्ट ऑफ लॉ में पेश ना किया जाना ये कंडेमेबल है। मैं इसकी मजम्मत करता रहा हूँ, कर रहा हूँ, और जब तक वो अपने घर वालों के साथ नहीं आएंगे तब तक मैं उनकी आवाज़ बनता रहूँगा, उनके लिए ट्वीट्स भी करता रहूँगा, उनके हक़ में बात भी करता रहूँगा, और जब वो वापस आ जाएंगे तब उन्हें याद भी दिलाऊँगा कि आप ही इस तरह गैर कानूनी तौर पर उठाए जाने को जस्टिफाई करते रहे हैं माजी में, और इसी तरह आपको उठा लिया गया था। तो हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे थे। आज आपको चाहिए कि आप अपनी उन गलतियों पर कम से कम नादिम ज़रूर हों। तो मैं तब दोबारा से इख्तिलाफ राय का सिलसिला शुरू करूँगा इंशाल्लाह, जब वो वापस अपने बच्चों और अपनी फैमिली के दरमियान। जब भी कोई सहाफ़ी इस तरह उठाया जाता है या गायब हो जाता है या किसी भी सहाफ़ी के साथ कुछ बुरा होता है तो आप हमेशा उनके हक़ में ट्वीट करते हैं, चाहे वो आपके कितने खिलाफ क्यों ना रहा हो। अगर हम मिसाल ले लें कि जब मीनार पाकिस्तान का वाक़या हुआ था तो आपकी सपोर्ट में सहाफ़ी नहीं थे, सपोर्ट में नहीं, मुखालफत में आए थे। जैसे कि अगर मैं कोट करूँ, समी इब्राहिम थे, सिद्दीक जान थे, इमरान रियाज साहब थे, तो आपके खिलाफ प्रॉपर हैशटैग ट्रेंड चलाए गए थे कि इकरारुल हसन को गिरफ्तार करो। समी इब्राहिम साहब ने तो बाकायदा इकरारुल हसन को गिरफ्तार करो का ट्रेंड चलाया, इमरान रियाज खान साहब ने, सिद्दीक जान साहब ने। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ मैं तो उसूल की बात करता हूँ। बस एक उसूल है और वो उसूल सब पर लागू होना चाहिए, और वो उसूल ये है कि किसी को भी उसकी राय के इजहार के जुर्म में इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। आपके खिलाफ ट्रेंड चलाए गए, आपकी सपोर्ट में सहाफ़ी नहीं आए थे, लेकिन आप सबकी सपोर्ट में निकलते हैं, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? मुझे लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या मैं फिर इसका मतलब है कि ये देखूं कि फ़लाँ ने फ़लाँ वक्त में मेरी सपोर्ट की थी तो आज मुझे उसकी सपोर्ट करनी चाहिए? नहीं, मैं ये समझता हूँ चाहे उस कैंप के लोग हैं चाहे इस कैंप के लोग हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सहाफ़ियों को हम कैंप्स में शुमार कर रहे हैं, जबकि ये सहाफ़त होती नहीं है असल में। तो चाहे मतीउल्लाह जान का उठाया जाना है, चाहे इमरान रियाज खान का उठाया जाना है, चाहे असद तूर के ऊपर तशद्दुद है, चाहे सिद्दीक जान का उठाया, तो बस उसूल होना चाहिए कि किसी को भी उसकी राय की बुनियाद पे, वो राय मेरी राय से मुताबिकत रखती है या मेरी राय के मुखालिफ राय है, उसकी बुनियाद पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये आफाकी
और बैनुल-अक़वामी उसूल है, इस उसूल के ऊपर सबको परखना चाहिए। कोई मेरे मुखालिफ रहा है, किसी ने मेरे हक़ में ट्रेंड किया है, किसी ने मेरे हक़ मुखालिफ ट्रेंड किया है, इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आपके खिलाफ ये ट्रेंड चलाए गए उसके बाद सदीक जान या किसी सहाफ़ी ने जिन्होंने खिलाफ नहीं किए, लेकिन आप देखिए ना या किसी ने कोई शर्मिंदगी का इज़हार किया? वक्त बहुत बहुत बड़ी जालिम चीज़ है। हर चीज़ आपके सामने आईने की तरह ला के रखती है। चाहे इमरान भाई थे, चाहे सिद्दीक जान, जितने भी लोग थे, ये सब उस ज़माने में चूँकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और ये सब तहरीक इंसाफ के सहाफ़ी कंसिडर किए जाते हैं, और इन सब के माली मफादात तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता है ना। हम सब जानते हैं कि जितने यूट्यूबर्स थे अल्टीमेटली इनकी इनकम जनरेशन एक नज़रिए से वाबस्ता थी, और वो नज़रिया तहरीक इंसाफ से वाबस्ता था, उनकी व्यूअरशिप तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हो गई थी। इसलिए वो चाह कर भी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते थे, इसलिए कि उस दिन के हज़ारों डॉलर्स स्टेक में लग सकते थे उनके। तो एक तरह से उनके नज़रियात जो हैं वो डायरेक्टली तहरीक इंसाफ के नज़रियात के साथ मुंसलिक हो गए थे। तो तभी इन्होंने मीनार पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत को जस्टिफाई करने के लिए, उसको बचाने के लिए या वो प्रेशर कम करने के लिए ट्रेंड चलाए, पाकिस्तान इज़ सेफ फॉर एवरीवन। आज वही पाकिस्तान है, वही इमरान रियाज खान है, वही सिद्दीक जान है। आज उनसे पूछिए कि क्या आज वो ये ट्रेंड चला सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ सेफ फॉर एवरीवन? मेरा ख्याल है कि उनका जवाब नहीं में होगा। ठीक है।